हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाई ई सिम अडोप्शन इज स्लो इन इंडिया। भारत में ई सिम्स यानी वर्चुअल सिम्स जो है उनका अडोप्शन काफ़ी स्लो है। वर्चुअल सिम्स जो होती हैं वो दे आर एम्बेडेड सिम कार्ड्स, ओके, एंड दे अलो मल्टीपल कैरियर प्रोफाइल्स ऑन वन डिवाइस। ई सिम टेक्नोलॉजी इनेबल्स रिमोट एक्टिवेशन एंड मैनेजमेंट कंपेटाइबल विद द स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड वेयरेबल्स। और फर्स्ट जो इसका अडोप्शन हुआ था 2016 में जीएसएमए के द्वारा हुआ था। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उससे पहले मैं ये बता दूं भारत में जो अडोप्शन है ई सिम का वो बहुत स्लो है। चाहे वो रिटेल यूजर्स हो चाहे एंटरप्राइज यूजर्स हो, सबके लिए ये एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है कि यहाँ पे सिम का एडोप्शन बहुत फास्ट हुआ है, लेकिन वर्चुअल सिम यानी ई सिम जो है उसका एडोप्शन स्लो हुआ है। तो ये क्वेश्चन पहले देखेंगे। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इनेबल्स रिमोट कैरियर प्रोफाइल स्विचिंग इन द डिवाइसेस। ठीक है, आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इनेबल्स रिमोट कैरियर प्रोफाइल स्विचिंग इन द डिवाइसेस। वर्चुअल सिम्स, EUCC Embedded Universal Integrated Circuit Card, Cellular IoT Modules, Soft Phone Applications। तो ये इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली 2, EUICC Embedded Universal इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि EUICC यानी एम्बेडेड यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड टेक्नोलॉजी जो है, सर्किट कार्ड टेक्नोलॉजी दैट अलाउज द रिमोट कैरियर प्रोफाइल स्विचिंग इन द डिवाइसेस। This programmable SIM is embedded within the device and supports multiple carrier profiles, enabling the users to switch carriers without needing to physically replace the SIM card, right? अब इसमें दूसरी चीज है वर्चुअल सिम, सेलुलर आईओटी मॉड्यूल्स और सॉफ्ट फोन एप्स जो होते हैं दे आर रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बट दे डू नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू रिमोट कैरियर प्रोफाइल स्विचिंग लाइक EUICC। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। आगे ये है कि देखिए हुआ ये है कि जो प्राइमरी रीजन है उसका कि ई सिम्स का जो अडोप्शन इंडिया में स्लो हो रहा है उसके रीजन है चाइनीज गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज। अब चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंडिया में कैसे प्रभावित कर रही है इस चीज को ये देखना है। देखिए भारत में एयरटेल, रिलायंस और जियो और वोडाफोन आइडिया जैसे जो मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स है सालों से ये ई सिम्स फीचर्स को सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन अडोप्शन फिर भी लिमिटेड हुआ है। उसकी वजह है चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स, क्योंकि चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स जो हैं जिनके अंदर बहुत ही लिमिटेड अडोप्शन रहा है ई सिम्स का। प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड्स जो है इंडिया में जैसे कि एप्पल, गूगल और सैमसंग, ये लोग क्या करते हैं कि इनके जो फ्लैगशिप मॉडल्स हैं उनमें ई सिम सपोर्ट को इंटीग्रेट कर लिया। लेकिन चाइनीज ब्रांड जो कि भारत में सबसे ज़्यादा बिकते हैं जैसे कि शाओमी, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, रियलमी, इन सब ने क्या किया है, इस टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करने में इन्होंने सबने स्लो स्पीड दिखाई है। और ये हेजिटेशन जो है ये क्या है, ये हेजिटेशन है चाइना की स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस जो ई सिम्स पर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वहां पे लगाए हुए हैं। अब इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं वो ई सिम को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर अफोर्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट के अंदर। उनका मानना है कि ई सिम से कॉस्ट की रिडक्शंस होंगी, इम्प्रूव्ड सेल क्वालिटी होगी, ओके। एंड एयरटेल के जो सीईओ हैं गोपाल विट्टल, उन्होंने ये बोला भी है कि इस साल के शुरुआत में ई सिम्स के एडवांटेजेस पर सब्सक्राइबर्स को उन्होंने मैसेज भी भेजा था, लेकिन ई सिम्स का अडोप्शन जो है बहुत स्लो हुआ है। दिसंबर 2023 तक भारत में जो बेचे गए स्मार्टफोन थे उसमें से केवल 10 से 15% ही जो है ई सिम्स को सपोर्ट करते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्राइमरी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्लो अडॉप्शन ऑफ ई सिम टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो इसका आंसर आपका होगा स्लो अडॉप्शन ऑफ ई सिम्स इन इंडिया इज प्राइमरीली ड्यू टू चाइनीज गवर्नमेंट पॉलिसीज, लिमिटेड स्मार्टफोन इंटीग्रेशन बाय लोकल ब्रांड्स एंड इनसफिशिएंट कंज्यूमर अवेयरनेस रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स। ठीक है, दूसरा इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है हाउ डू द चाइनीज रेगुलेशंस ऑन ई सिम्स इम्पैक्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर्स। उसकी वजह ये कि चाइनीज रेगुलेशंस जो है उसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट होता है फॉर द मैन्युफैक्चरर्स लाइक शाओमी, ओप्पो यूजिंग लिमिटिंग द ई सिम इंटीग्रेशन। और इसकी वजह से जो हमारे यहाँ कस्टमर्स है दे हैव रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। ठीक है, तो ये दो प्रश्न इससे अपने सॉल्व होते हैं। आपको थोड़ा सा वर्चुअल सिम कार्ड के बारे में
और जान लेना है, और जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में बेसिक जनरल नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।